सभी भक्तजनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश जी महाराज, श्री लक्ष्मी मैया और कुबेर जी महाराज, महासरस्वती की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। आज मैं दीपावली के शुभ अवसर पर कुछ दीपावली की विशेष पूजा अर्चना कैसे की जाती है सरल विधि के द्वारा आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सो ध्यानपूर्वक आप इस पूजा को करें जिससे आपको स्थिर रूप से लक्ष्मी जी की पूजा का फल प्राप्त हो। सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी के दो रूप होते हैं, एक होता है चर, एक होता है स्थिर। तो चर का मतलब होता है चलना, आना और जाना। एक होता है स्थिर, एक जगह रुकना। हम सब क्या करते हैं कि पूजा अर्चना जो भी करते हैं वो चर लग्नों के माध्यम से करते हैं, स्थिर लग्नों में नहीं करते हैं। इसलिए आप स्थिर लग्न में ही पूजा करने का प्रयास करें। आप सभी को दीपावली का मुहूर्त सबको ध्यान है, आजकल जो वैसे ही गूगल यूट्यूब सभी है ही, सबको मालूम है। फिर भी मैं विशेष रूप से आपको कुछ पूजा के उपाय बता देना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुनें। सबसे पहले आप कल दीपावली का दिन प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप सबसे पहले कल शुभ मुहूर्त में दिन में कभी भी सबसे पहले आप थोड़ी सी रोली लीजिए, कुमकुम जिसे कहते हैं, आप तिलक लगाते हैं उसको, और थोड़ा सा कपूर का चूरा करके दोनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए, थोड़ी थोड़ी, और किसी पात्र में या दीपक में लेकर के उसको अच्छी तरह से जला लीजिए। जलाने के बाद जब वो ठंडी हो जाए तो उसका बारीक पाउडर बना करके एक किसी पात्र में अलग ले लीजिए। एक काम तो ये कर लीजिए। दूसरा काम आपको ये करना है, 108 लौंग और 108 इलायची लेनी है, उसमें भी कपूर डालना है, और कपूर डालने के बाद में आपको उसको जलाना है। जलाने के बाद में जब वो ठंडा हो जाए तो उसको बारीक पीस करके पाउडर बना लें। अब ये उपाय दोनों ये करना ही है। अब जो रोली और कपूर आपने जो जलाई थी वो तो आपको लक्ष्मी जी की पूजन हो जब शाम को, तो आप लक्ष्मी पूजा के वक्त लक्ष्मी जी के सामने रखें। और आपने जो 108 लौंग और इलायची जलाए थे उनका सभी देवताओं के, जैसे पास गणेश जी है, लक्ष्मी जी है, सरस्वती मैया है, कुबेर जी महाराज है, श्री यंत्र हैं, जितने भी देवी देवता आपके घर में विराजमान हो उन सबके तिलक कीजिए। अब जो भी आप पूजा अर्चना इत्यादि रात को जो भी करते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसे कोई 15 मिनट लगाता है, 20 मिनट लगाता है, आधा घंटा लगाता है, लगाइए। जितना आप लक्ष्मी जी को समय देंगे लक्ष्मी जी उतना आपको समय देगी। जब आप रात्रिकाल को पूजा कर लेते हैं और जब प्रातःकाल जब सुबह आप ये कार्य से निपुण हो जाते हैं, तो कोशिश ये करें कि 25 तारीख के दिन जो सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण के दिन आप जो भी लक्ष्मी जी का बाजोट इत्यादि जो लगाए, स्थान लगाए, उसे हटाए नहीं, रहने दीजिए, शाम तक रहने दीजिए। जब ग्रहण काल पूर्ण हो जाए, ग्रहण काल पूर्ण होने के बाद में आप कैसे भी करके फिर उसको उठाइए। किसे? जिसे आप 108 लौंग और इलायची जलाए थे उसको उठा करके एक लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखें, व्यापार स्थल पे रखें। और आपका भ्रमण व्यापार करते हैं, लेकिन भ्रमण करते हुए करते हैं, तो आप छोटा सा लाल कपड़ा लेकर के उसमें बांध करके आप पर्स में रख लीजिए। यही प्रयोग उसका भी करना है, जो आपने रोली और कपूर जलाया था उसको भी लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में व्यापार स्थल पे और अपनी जेब में रखिए। ये कार्य करने के बाद में आपको जो 1 साल तक जो फल मिलेगा वो इतना, आपकी इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कि आप कहोगे कि वास्तव मुझे काफ़ी फायदा मिला है। तो आप ये प्रयोग करना ही करना है। तो आप कोशिश यही करें, इस तरीके से पूजा करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी सावधानी आपको इस बात की रखनी है कि आप जब भी लक्ष्मी पूजन करें, गणेश जी की जब भी पूजा करें, तो आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि लक्ष्मी जी को और गणेश जी को कभी भी हाथ नहीं जोड़ते, नमस्कार कभी नहीं करते, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में विदाई मुद्रा कही जाती है। क्योंकि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, मेहमान आने के बाद में जब वो जाने लगता है तो हम उसे राम राम, जय श्री राधे नमस्कार करके विदाई कहते हैं कि ठीक है अपना ध्यान रखना। तो ये विदाई मुद्रा हो गई, इसलिए आप उनको, लक्ष्मी जी को हाथ नहीं जोड़े दीपावली की रात, ये सबसे बड़ी सावधानी रखें। आप केवल खुले हाथ करके उनसे मांगे, इसलिए कोशिश करें हाथ नहीं जोड़े, याद रख करके और हाथ खुले करके मांगे उनसे, ताकि फिर लक्ष्मी जी की कृपा विशेष रूप
आपके ऊपर बनी रहेगी और आपको काफ़ी फायदा होगा। ये कार्य विशेष रूप से कीजिए। अब विशेष रूप से भोग की बात, आप लक्ष्मी पूजन करने के बाद में जो भी लक्ष्मी जी को भोग लगाए, मार्केट से आप कोई भी चीज़ लेकर के आइए, बाजार से कोई भी चीज़ लेकर आइए, जो भी मिठाई लेकर के आइए, आपकी खुशी की बातें लेकर के आइए, उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन विशेष रूप से लक्ष्मी जी को जो पसंद है वो क्या पसंद है, दूध से बनी मिठाई, जैसे बर्फ़ी या मावा, आप जो भी बनाएं वो आप घर पे बनाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये है, खीर ज़रूर बनाएं। चावल लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए खीर ज़रूर बनाएं। खीर बनाओगे तो खीर में शक्कर नहीं डालनी है आपको, शक्कर की जगह आपको डालना है या तो मावा या फिर डालने हैं आपको मखाने। ये डाल करके खीर बनाएं और हलवा ज़रूर बनाएं। हलवा भी लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। ये दो चीज़। तीसरी चीज़ है पान, क्योंकि जब लक्ष्मी जी, आपने दुर्गा पाठ में सुना ही होगा कि जब लक्ष्मी जी राक्षसों का, दुर्गा के रूप में जब राक्षसों का वध कर रही थी तो थक गई थी वो, तो सभी देवताओं ने आकर के मीठा पान भेंट किया था उनको। इसलिए लक्ष्मी जी को पान बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए एक पान बनवा करके लाए सुंदर सा, और वर्क नहीं लगाए और ना उसमें कोई चूना डालना है ना कोई जर्दा डालना है, मीठा गुलकंद वाला पान बना करके लाए। और पूरी पूजा अर्चना करने के बाद में, भोग लगाने के बाद में वो मीठा पान जरूर अर्पण करना है लक्ष्मी जी को, जिससे बहुत ज़्यादा वो खुश होगी और आपको इतना आर्थिक लाभ होगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे मुझे कि महाराज श्री आपकी इस तरीके से पूजा करने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। इसलिए कोशिश करें इसी तरीके से पूजा करें। चौथी बात यह है कि आपके घर में डमरू होगा, शंख होगा, या आप जो गरुड़ घंट बजाते हैं, जो घंटी बजाते हैं, आरती पूजा करते हैं, वो सबके घर में लगभग मिल ही जाती है। अगर आपके घर में शंख हो तो दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन करने के बाद में आप उस शंख को घर में बजाइए। डमरू हो तो डमरू को बजाइए और घंटी हो तो घंटी को बजाइए, क्योंकि इसके बजाने से, उसकी तरंगों से, क्योंकि ये सारा संसार वाइब्रेशन से बना है, इसलिए उसको बजाएंगे तो घर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है उस नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलेगी और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए आप कोशिश करें इसी तरीके से पूजा करें। और मैं जल्द ही आपको, समय मिलते ही मैं आपको लक्ष्मी जी का जो स्थान है, बाजोट है, पूजा पाठ का कैसे लगाना है, किस तरफ घी का दीपक जलाना है, किस तरफ तेल का दीपक जलाना है। हम क्या करते हैं कि दीपक जला लेते हैं, सरसों का तेल का जला लेते हैं, घी का जला देते हैं, लेकिन अलग अलग वार के अनुसार दीपावली आती है, उसके अनुसार घी और तेल का दीपक जलाया जाता है। इसलिए मैं जल्दी एक वीडियो डालूंगा और आप कोशिश यही करें, ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे शेयर करना। और जो हम घी का दीपक जलाते हैं उसमें क्या डालना है, तेल का दीपक जलाते हो तो उसमें क्या डालना है, कौन से तेल का दीपक जलेगा, सरसों का जलेगा, भृंगराज का जलेगा, या आंवले का तेल का जलेगा, जैतून का जलेगा, या चमेली का जलेगा, ये अलग अलग वारों के आधार के ऊपर निर्भर है। इसलिए आप कोशिश यही करें, मैं जिस विधि के साथ बता रहा हूँ आप उसी विधि के साथ पूजा करें। और अब मैं यही आपको नमस्कार करता हूँ। लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। इस चैनल को लाइक करें और शेयर करें ताकि लक्ष्मी जी का लाभ सभी को मिल सके। माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। और अगला ही मैं जल्दी आपको वीडियो डाल दूंगा जिससे आप पूजा की विधि और एक मंत्र बताऊंगा, साबर मंत्र, क्योंकि लक्ष्मी जी की जो पूजन की रात होती है वो साबर मंत्रों की रात होती है। इसलिए पूजन करने के बाद में कौन सा भी आप साबर मंत्र जपिए, उसका अत्यंत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लाभ आपको मिलेगा। और सुंदर सा, सरल सा, प्यारा सा मंत्र बताऊंगा, आप उसे लक्ष्मी जी के साथ रात लक्ष्मी जी के सामने जपें और जपने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा। और कुछ में आप की कोई परेशानी हो, कोई बात की झिझक हो, शंका हो, कोई भी बात हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उस समस्या का निदान कर सकूं। नमस्कार।